हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रहेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रह सकता है 10 नवंबर 2023 को, यानी कि फ्राइडे को, क्रूड ऑयल और नेचुरल यहाँ पर यूएस ऑयल में। तो लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी उसमें जो मैंने टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट टारगेट मैंने आपको ये दिया था और इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर ये इसके ऊपर ओपनिंग देता है तो उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट ऊपर की ओर को जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर यही हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर ओपनिंग दी इसने और उसके बाद हमारा ये फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद नीचे जो है इस लेवल के नीचे ये नहीं आया और इसके ऊपर ही इसने ऊपर की ओर ही ये जाता रहा और लास्ट लेवल जो मैंने आपको यहाँ पर ये दिया था, यहाँ तक ये हमारे सारे के सारे ऊपर के टारगेट्स जो हैं इसने अचीव किए हैं। और सेम ऐसा ही यूएस ऑयल में भी हमारा हुआ है, ऊपर की तरफ के सारे टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं और ऊपर की ओर को क्यों मूव हुआ है और नेक्स्ट डे क्या रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पर गिर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना नीचे ये गिर चुका था और यहाँ पर रिबाउंड इसने करना था, क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होती है जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर की ओर को मूव करते हैं और ऐसा हुआ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर को हुआ है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर गया है, ये एक रीज़न था। दूसरा यहाँ पर जो है थोड़ा-सा इसने ये ऊपर की ओर को रिबाउंड तो इसने दिया ही है और वो एक तरीके से जो यहाँ पे जो अपना प्रॉफ़िट बुक करते हैं, उन्होंने अपना प्रॉफ़िट बुक किया होगा, जो यहाँ पे सेलर्स होंगे, तो यहाँ पर उसकी वजह से ये ऊपर की ओर को गया होगा। लेकिन जो यहाँ पर आगे अभी भी जो खतरा है वो बना ही हुआ है क्रूड ऑयल के ऊपर। अभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी वापस ऊपर की ओर को ही जाएगा, क्योंकि अभी भी जो मिडल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर वैसे तो सप्लाई में कोई दिक्कत आ नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक फ़ियर का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वो यहाँ पर जो है स्ट्रगल कर रही हैं और साथ ही डिमांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन यहाँ पर आने का पूरा खतरा है। इस वजह से यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पिछली से पिछली वीडियो में भी कहा था कि रशिया और जो ईरान है, आई एम सॉरी, सऊदी अरेबिया और रशिया है, इन दोनों ने मिल करके अभी यही डिसाइड करा है कि वो अपने जो क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको कम ही रखेंगे, जिसकी वजह से सप्लाई के ऊपर खतरा बना ही हुआ है। और अगर ईरान में भी प्रॉब्लम आ जाती है युद्ध की वजह से तो और ज़्यादा यहाँ पर सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से जो खतरा है जो इकोनॉमिक स्लो डाउन का पूरी दुनिया पर, वो मंडरा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड के स्लो होने का पूरा खतरा बना हुआ है और यही एक कारण है जिसकी वजह से नीचे की ओर को गिर रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम डॉलर इंडेक्स को भी देखें तो आज डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट हमें देखने को मिली है और जो डाटा डॉलर का आया था, हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हमने आपको बताया था, चाइना का भी डाटा आया था। और जो हम डाटा वाली वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं दोस्तों डेली, उस वीडियो को आप ज़रूर देखा कीजिए। आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें उसका भी इम्पैक्ट आज रहा। और जो नेक्स्ट डे के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं, आपने अगर वो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और यहाँ पर उन डाटा का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रह रहा है और यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट हमें देखने को मिली है, क्योंकि डाटा शाम को जो आया था वो भी ठीक नहीं आया था डॉलर इंडेक्स के लिए, तो उसकी वजह से भी गिरावट हमें देखने को मिली। और जब वहाँ पे कमज़ोरी आ रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में पिछले 2 दिनों से काफ़ी मजबूती आ रही थी, तो जो क्रूड ऑयल था वो गिर रहा था, लेकिन आज डॉलर में कमज़ोरी आई और वो भी एक कारण बना जिसकी वजह से क्रूड ऑयल यहाँ पर ऊपर की ओर को गया है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर नेक्स्ट डे को रह सकता है। तो नेक्स्ट डे अगर हम यहाँ पे बात करें तो फेड के जो चेयरपर्सन हैं उनकी स्पीच है 12:30 बजे, और 12:30 बजे मीन्स मिडनाइट को 12:30 बजे उनकी स्पीच है। और अगर वो यहाँ पर हॉकिश या डॉविश स्टेटमेंट देते हैं तो उनके अकॉर्डिंग डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स का अपोजिट इम्पैक्ट यहाँ पर क्रूड ऑयल में उसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स की चाल को आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रूड ऑयल में भी हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा रात को भी डाटा आना है, मैंने डाटा वाली वीडियो में बता रखा है आपको। यूएस का ऑयल रिग काउंट्स का डाटा आना है
और अगर यहाँ पे ऑयल रिग काउंट की संख्या बढ़ती है तो वो नेगेटिव हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए, तो उसके ऊपर भी आप नज़र रखिए। तो डाटा वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिए दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पर टारगेट्स के लिए यहाँ पर डाउन साइड को ये वाला लेवल है 6360 का, इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है दोस्तों, वो लेवल यहाँ पर ये रह सकता है, ये है 6323 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये रह सकता है 6294 का। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 6265 का यहाँ पे रह सकता है। यहाँ पर इसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल सकता है, जैसा कि आज भी मिला, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन अगर इसे भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 6234 रह सकता है, और उसके नीचे भी नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 6200 का यहाँ पर रह सकता है। तो ये हमारे टारगेट डाउन साइड के लिए हैं। और ऊपर की तरफ के लिए यहाँ पर अगर थोड़ी सी रिकवरी हमें और देखने को मिलती है तो 6397 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 6427 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6465 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6498 का यहाँ पर हमारा रह सकता है। और दोस्तों, जब आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपको मार्जिन रखना पड़ता है एमसीएक्स में। लेकिन छोटे ट्रेडर्स और जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप फिर भी क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अल्टरनेटिव है यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यूएस ऑयल जो है फॉरेक्स में आप कर सकते हैं, और फॉरेक्स में यहाँ पर क्रूड ऑयल की ही तरह ये बिल्कुल वैसे ही चलता है, सारा ग्राफ इसका सेम होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि जो एमसीएक्स है वहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की समस्या आती है, यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन भी नहीं होते, और स्मूथ ट्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सिर्फ $4.5 से आप ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं, और कोई भी हैवी मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और एक्सनेस का प्लेटफॉर्म ही दुनिया का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सनेस ही है। वर्ल्ड वाइड नंबर 1 जो है प्लेटफॉर्म ये चल रहा है इस समय। और जो है इसके अलावा जितने भी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स हैं वो रिलायबल नहीं है, इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते आप। और यहाँ पर विड्रॉल कैसे करना है, मनी कैसे ऐड करनी है, सारी की सारी वीडियोज़ मैंने आपको यहाँ पर बता रखी हैं। और साथ ही कैसे अकाउंट ओपन करना है वो भी यहाँ पर आई बटन में वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 76.48 फिलहाल ये इसके नीचे है। रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर ये क्लोज इसके नीचे ही अगर होती है तो हमारा टारगेट यहाँ पर 75.98 रहेगा। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर ये यहाँ पर रह सकता है 75.47 का। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 75.14, यहाँ पर 75.45 था ये, और यहाँ पर 75.14 का ये टारगेट। और इसके बाद भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर वो 74.89, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली तो 74.63 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये सारे के सारे लेवल्स हम आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही बता रहे हैं। और ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर 76.27 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। आती है तो नेक्स्ट टारगेट 76.99 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 77.38, और इसके ऊपर भी ग्रीन आती है तो उसके बाद 77.69 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात ये बता दूँ कि अभी जो ट्रेडिंग व्यू है उसके ऊपर जो फ्री वर्जन है उसमें सिर्फ आप 2 ही यहाँ पर इंडिकेटर्स ले सकते हैं, लेकिन एक्सनेस के ऊपर आपको ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको फ्री में अवेलेबल है वहाँ पर, और आप सारे के सारे जितने मर्जी आप वहाँ पर इंडिकेटर्स लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो वो भी एक बहुत बढ़िया सुविधा है वहाँ पर एक्सनेस के ऊपर। तो आप जो है एक्सनेस के ऊपर अकाउंट ओपन करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट वहाँ पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है वहाँ पर। और मैंने आपके लिए वीडियोस भी बना रखी हैं, 5 EMA की वीडियो है और EMA प्लस VWAP की स्ट्रैटेजीज़ हैं उसमें, और वो स्ट्रैटेजीज़ फॉरेक्स में बहुत ही बढ़िया चलती हैं दोस्तों, और मैं उनका यूज़ करता हूं पर्सनली।
और काफ़ी प्रॉफिट भी मैंने उन स्ट्रैटेजीज़ की हेल्प से अर्न किया है। तो आप उन स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर देखिए और प्रॉफिट अर्न कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं, हम सिर्फ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।